हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। जो भी बच्चे नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में एक अजीब तरह का डर बैठा हुआ है और वो उसी डर के साथ पूरा दिन अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और डर क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज से 5-6 महीने पहले या कुछ टाइम पहले जो चैप्टर्स उनको बहुत अच्छी तरह से आते थे, जिन चैप्टर्स के लिए वो ये कहते थे कि कहीं से भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे, आज जब उन चैप्टर्स का नाम एक बार दिमाग में आता है या सोचते हैं चलो एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, तो उनको एक अजीब तरह का डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर्स हम भूलते जा रहे हैं। मतलब जो चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से आते थे कभी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो चैप्टर्स हम भूल गए हैं या हमें अब उतना अच्छे से वो चैप्टर नहीं आते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि वैसे तो रिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको एक रेगुलर रिवीजन की जरूरत होती है। जैसे कोई चैप्टर आपने आज पढ़ा है तो आपको आज जितना उसका फील आ रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद उतना फील ना आए, या फिर 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद उस चैप्टर का जब आपसे नाम लिया जाए तो उस तरह का फील नहीं आएगा जितना उस टाइम पर आया था जब आप उसे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रिवीजन की जरूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक एक्सेसिव डर आपको लग रहा है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर आपको यह चीज लग रही है कि आप भूल गए हो, आपको कुछ नहीं आता, तो बच्चों ये चीज एग्जाम प्रेशर की वजह से भी होती है। तो पहली चीज तो यह है कि आपने ऐसे जो चैप्टर्स हैं जो बहुत टाइम हो गया है, आपने नहीं देखा है, रिवाइज नहीं किया है, तो उनको एक बार नोट्स पलट लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जब आप सॉल्व कर रहे होगे या जब आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आपको बिल्कुल वही दिन याद आ जाएंगे जब आप उसको अपने टीचर से पढ़ रहे थे। आपको बिल्कुल वो फील वापस से आ जाएगा, ठीक है, वही कॉन्फिडेंस आपको फिर से आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डर करके रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे मान लीजिए आज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और उस टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं पुराने चैप्टर्स भूल गया हूं, इससे बच्चों आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। जब आप कोई चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो, तो एक तो आपका उस पर फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि पहले वाले चैप्टर्स आप भूलते चले जा रहे हो, ठीक है। नीट एग्जाम में आपका क्या होगा, आप उतना स्कोर अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जितना आप सोच रहे हो, और तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए, करना आप ही को है। तो इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए जिस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करें। इसका एक बच्चों सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो, ठीक है, मतलब कि रीड कर रहे होते हो, उस समय आपके दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो उस समय आपके दिमाग में उतने ज्यादा थॉट्स, रैंडम थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि बच्चों पढ़ते हुए में हमें उतना फोकस नहीं चाहिए होता है। जब आप कोई चीज रीड कर रहे होते हो ना, ये वो ऐसे देखते चले जा रहे हो, ठीक है, उतना ज्यादा फोकस नहीं चाहिए होता उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप उसी चीज को आपसे बोल दिया जाए लिखना है, अब आपको, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेरिवेशन है, अब आप उस डेरिवेशन को देख रहे हो, एक स्टूडेंट केवल देख रहा है, ऐसे 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 ये हुआ। अभी उसी बच्चे से कह दिया जाए, अब जब वो देख रहा होगा, रीड कर रहा होगा, उस समय उसके दिमाग में फालतू की बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि ये पेन और पेपर पकड़ो, जरा इसको करके दिखाओ, जब वो कर रहा होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस उस जगह पर होगा, जितना रीड करते टाइम नहीं था उतना राइटिंग टाइम पर होगा, लिखते टाइम होगा। तो जब आपके दिमाग में ऐसे अजीब अजीब थॉट्स आए, डर बैठे, पुरानी चीजें बार बार याद आए, या फिर कोई भी अजीब सी चीज जो उससे रिलेटेड नहीं है वो दिमाग में आ रही है, तो आप एक काम किया करें, पेन पेपर उठाइए और उस चीज को लिख करके देखिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखते हुए करिए, तो आपको ये सारे थॉट्स परेशान नहीं करेंगे। और बच्चों डरिए तो बिल्कुल मत, क्योंकि देखिए जो आपने पहले मेहनत की है, जो आपने हार्डवर्क किया है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो जो आपने पढ़ा है वो अभी भी आपके दिमाग के अंदर है। ये सिर्फ एग्जाम प्रेशर की वजह से आपको कई बार फील होता है कि वो सब आप भूल चुके हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, नोट्स उठाइए, एक बार रिवाइज कर डालिए, PYQ सॉल्व कर लीजिए, ये टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था बच्चों जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि कई बच्चे इस समय
ये थोड़ा सा प्लान करते रहते हैं कि कौन सा चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट में वो सोचते रहते हैं, खासकर फिजिक्स में ज्यादा सोचते हैं कि कौन सा चैप्टर हम छोड़ दें, हम ना पढ़ें तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर या फिर टीचर से पूछते रहते हैं कि सर क्या ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इस चैप्टर को हम छोड़ दें, ये चैप्टर सा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा पढ़ने में। बच्चों यहां पर एक बात आप समझिए कि हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं पता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और कई बार क्या होता है बच्चों, चैप्टर डिफिकल्ट होता है लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कई बच्चों को लगता है कि रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट है, चलो इसको छोड़ देते, नहीं पढ़ते हैं। और जब एग्जाम में गए तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो सिंपल सा मान लीजिए इतना आ गया कि एक रिंग है और रिंग के सेंटर से पास होने वाली कोई एक्सिस आपको दी है जो डायमीटर के लॉन्ग है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया। या फिर मान लीजिए वहां पर आ गया क्वेश्चन कि भाई एक सेमी डिस्क है और ये बताइए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत हैवी चैप्टर से। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, जो चैप्टर जितना हैवी होगा, जो जितना बड़ा चैप्टर होगा, वो उतने छोटे छोटे आप कह सकते हो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको समझना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट आप पहले तैयार करो तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा रिजिड बॉडी मोशन एक साथ देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो किसी भी चैप्टर को छोड़ करके हमें नहीं जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, किस लेवल तक पढ़ना है बच्चों, देखो हमें किसी भी चैप्टर को मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम कितना पढ़ना है। हमें किसी चैप्टर को मिनिमम उस लेवल तक पढ़ना है कि, और उस लेवल तक हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कि जब हम नीट के पीवाईक्यू उठाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, सॉल्व करने बैठें, तो हमसे 90 to 95% क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हो जाए बिना किसी की हेल्प के। अब ऐसा मत करना कि जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे थे तभी नीट के पीवाईक्यू आपने देख लिए, सॉल्व कर लिए, तो फिर आप खुद को चेक कैसे करोगे। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर हम क्या इस बुक से कर लें, उस बुक से कर लें, तो ध्यान से समझिए, कुछ भी आप करो, ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को मिनिमम उस लेवल तक तैयार करो, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो मिनिमम उस लेवल तक की प्रैक्टिस करिए, मिनिमम उस लेवल तक तैयार करिए थ्योरी, क्वेश्चंस, कंसेप्ट, कि जब आप पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करें तो 90 to 95% क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हो जाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको परेशान होने की बात नहीं है, तैयारी आपकी ठीक है। लेकिन कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट आप स्किप नहीं करेंगे, पढ़ करके जाएंगे सब कुछ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है उससे इजी क्वेश्चन आ गया, और जो आपको लगता था कि नहीं इस पर तो हमने पीएचडी कर रखी है, बहुत आसान है, आपको लगता था इस पे तो मैंने 500 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, और हो सकता है जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रहा उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप नहीं कर पाए। क्योंकि एग्जाम और एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है बच्चों हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे किसी स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए कि बस ये 10 चैप्टर कर लिए तो कुछ भी हम कर लेंगे, वहां जाके खेल बिल्कुल बदल गया तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसी गलती मत करो। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ना हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, ना हम किसी चीज को छोड़ करके जाएं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। लास्ट में बच्चों एक बात याद रखो, ना हमें डरना है और ना हमें किसी को डराना है। कुछ बच्चे ये काम करते हैं, खुद तो नहीं डरना है, खुद तो पता है इस बार कुछ होना नहीं है, अपने दोस्तों को फोन कर करके डराते रहते हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में उन सर ने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से नहीं सॉल्व होंगे। तो ऐसी अजीब अजीब तरह की बातें करके दूसरों को भी ना डराएं। ठीक है, तो ना तो खुद डरें ना दूसरों को डराएं, और अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।